नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम है ममता कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में और हमारे साथ हमारे बड़े भैया प्रदीप जी हैं। आइए इनसे जानकारी करते हैं आलू की क्या स्थिति है। जैसा कि जब कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ व्यापारियों के रोष का सामना करना पड़ा। अब ये क्यों रोष का सामना ये भी आपको दिखाएंगे, आज का भाव भी दिखाएंगे और मंडियों में क्या डिमांड चल रही है इस विषय पर भी चर्चा होगी। गुजरात की क्या स्थिति है इस पर भी चर्चा होगी। तो आइए मिलते हैं प्रदीप जी से और आज की जो स्थिति है 16 सितंबर 2024 की उस स्थिति के बारे में जानकारी करते हैं कि क्या स्थिति है। किसान कम आ रहा है और बिक्री कम हो रही है। जैसा कि बताया जाता है कि आज भाव बढ़ रहे हैं, कल भाव बढ़ रहे हैं। इस पे भी थोड़ी चर्चा होगी कि कितनी तेज़ी आने वाली है, क्यों किसान देख रहा है 1500 की राह। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई साहब। भैया जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और बताइए भाई साहब क्या हाल चाल है। भैया जी हाल चाल बढ़िया है। देखो कुछ आप जैसे हमारी आपके भी चर्चा होती है जी। अब कुछ यूट्यूबरों की बात है, जैसे कुछ यूट्यूबरों में कुछ लोग तो इतने किसान ऐतिहासिक चक्कर में भूल जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। अब तुम जिस जगह की रिपोर्टिंग कर रहे हो तुम उसी जगह जान सकते हो, दूसरी जगह हाँ। नहीं जान सकते। अब हमारे कन्नौज बेल्ट, फरकाबाद बेल्ट में आलू ज़्यादातर लाल, फरकाबाद तो तभी बहुत सफ़ेद है, 10-15 पैसा बल लाल है, तो वहाँ तो चलो चल जाता है। आगरा बेल्ट अलग है। और अपने संग दुर्भाग्य ये जुड़ गया है कि कुछ आलू प्रोसेसिंग वाला गुजरात में लाल होता है। और वो जब महंगाई होती है तब कन्नौज वालों की वो कमर तोड़ता है। कन्नौज है, बाराबंकी है, हरदोई है और जहाँ लाल की बेल्ट, जहाँ लाल की बेल्ट, कानपुर का कुछ क्षेत्र है, बिल्लौर मानी जी लगा हुआ, उधर रोल बिल्लौर जी, ये सारी बेल्ट लाल की है। तो इसके साथ दुर्भाग्य ये लग गया, कंपनियां 1200-1100 का अपना आलू प्रोसेसिंग वाला लेती हैं जी। और गुजरात की बात कर रहे हैं भाई साहब, जरा ध्यान देना। गुजरात की बात बता रहे हैं कि गुजरात के आलू से अपने इधर क्या फर्क पड़ता है। जी भाई तो साहब। वो आलू लेकर और उनको जब मार्केट में वो लोग प्रोडक्ट अपना बनाकर भेजते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उतना नफ़ा नहीं उनको हो रहा। अब इधर जब बाजार टाइट हुई, आगरा, कानपुर, कन्नौज का इधर बेल्ट पूरा आलू टाइट हुआ, बंगाल से लेके हर जगह, तो उधर ममता बनर्जी जी ने जाम लगाया, अपना रोक लगा दी। जी जी, बंगाल में फरकाबाद गाड़ियाँ व्यापारी हमारे पिट गए, 4-4 दिन बॉर्डर पे गाड़ी खड़ी रही, बड़ी मुश्किल से गई, दागी दुगी हुई जी, उनको भी नफा नुकसान हुआ जी। और हमारे साथ दुर्भाग्य ये हो गया कि हम लोगों का आलू पूरे यूपी में बहुत अच्छा बिकता, नेपाल अच्छा बिकता, आइलैंड और बिहार तो बिकता है। गनीमत है कि बिहार वाले उस आलू को कतई चॉइस नहीं कर रहे जी, लेकिन मध्य के चक्कर में पूरा नेपाल और पूरा यूपी, कानपुर से लेके पूरा पूर्वांचल, जहाँ 28 से 29, 27, 28, 29, 30 रुपया में बिक रहा था आइलैंड, वो सब गुजरात ने कवर कर लिया जी। अभी सोच रहे थे कि बंद हो जाएगा, कंपनियां 2-4 दिन पहले कंपनियों ने विचार किया, लेकिन वो आना बंद न हुआ है न होगा जी। वो आलू आ रहा है, नेपाल भी जा रहा है, यूपी में भी आ रहा है, कानपुर भी आ रहा है। तो हमारे लोगों के साथ दुर्भाग्य लगा। और किसान ये नहीं सोचता है कि आगरा वाले जो यूट्यूबर रिपोर्टिंग दे रहे हैं तो हाँ, आगरा वाले बता रहे बहुत तेजी, आज भी तेजी दिखाई है उन्होंने। लेकिन अब वो अपने यहाँ तेजी दिखाते रहे, किसान बाद में वहाँ का भी मरने वाला होगा, मर जाएगा, उनकी बात कहने पाएगा। जो भाव मिलने कम नहीं भा रहा। अच्छा, अपने यहाँ जो क्या होता है, ये 11.5, 12 या 1300 का बिछा, उसमें 150 रुपया भाड़ा अलग जी और खर्चा अलग, तो वो जी 200 जी जी। खर्चा मानिए, अब आगरा में पूरा होता है, तो वो मैं भाड़ा का होता है, मैं भाड़ा का होता है। 1200 का बताया गया, वो 1400 का मानिए आप। हाँ, यहाँ भाड़ा व्यापारी देता है। अगर 950 में बिचा, 150 भाड़ा लग गया तो वो 1100 का पड़ गया। हाँ। और वहाँ भाड़ा सहित होता है, ये तो बात क्लियर तो है। ये फर्क किसान नहीं समझता कि वहाँ जो बिक्री बताई अपने यहाँ वाला, जी। तो वो महंगाई बना लेता अपने मन से जी। अब जैसे फरकाबाद फर्क है, वहाँ 105 रुपया लगाए के 10, 15, 20, 25 रुपया भाड़ा फरकाबाद है। उसमें लोडिंग अनलोडिंग नहीं है किसान की, वो टोटल मतलब मिल वाले की है, भाड़ा भी सबमिट है जी। अपने यहाँ 150 से 155 भाड़ा, ऊर्जा के 170 से 180, 85 तक भाड़ा है। हाँ, 85 तक है, 185 तक। पल्लेदारी अलग से गाड़ी लोडिंग लगती है। हाँ, कटाई, अपना छटाई, बिनाई, वो तो खर्चा है ही। कट भी निकलते, किसान कहता है जो वह देख लो, मानता नहीं जी। तो दुर्भाग्य इस चीज़ का है। आगरा के किसान समझदार हैं, वो अपना छांटबीन उनका ढीला चलाया था, उनके मील भी, इसीलिए उनका आलू कम फंसता है। अपने यहाँ 3 दिन सेट चाहिए उसको कटाने छटाने, बिना खर्चा किए जा नहीं पाता। तो किसान भाइयों से मेरा यह अनुरोध है, जो भाव मिलने कम नहीं बेचे, और बेचने में ही आलू महंगा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं महंगा हो या ना हो, जो हम नहीं कर सकते। नो कमेंट। खपत बढ़ेगी
आलू इधर बीजा का भी 4 दिन बाद काम चालू हो जाएगा, चालू हो गया है। अभी अगैती वाला निकल रहा, थोड़े दिन बाद 10 अक्टूबर के बाद निकलने लगेगा बिजाई वाला। हाँ, भीड़ बिजाई बढ़ेगी, आलू संभल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, कट नहीं बाजार 10, 15, 20 दिन जो बन जाए। हाँ। वो महंगाई नहीं। हाँ, धरती मैया मुँह खोलती तब तो बाजार, जब डिमांड होगी अब बताए तब बाजार पर, उसमें कितना कौन बेच लेगा। सही है। पूरा आलू अभी 50% निकला है, 50 कहीं 55 निकल गया, कहीं 45 निकल गया, हम 50, 52, 51 मान रहे हैं। जी, तो रिक्वेस्ट है बेचते रहो, टाइम 2.5 महीना का अभी है, कुदरत ने दिया है। और बिना मतलब बहस में ना पड़े, अपना अपना आलू अपने हिसाब से जिसको ज़रूरत है बेचे। भर्ती का भी फर्क पड़ता है भाई साहब, जैसे कभी यहाँ 2 कट्टा तौले गए, एक 47 किलो का निकला, एक 48 किलो का, और कहीं कहीं 52, 55 किलो का हाईलैंड निकलता है। लोगों को ये भी दुर्भाग्य है, हमारे आपस में कोई कोऑपरेशन यहाँ पर व्यापारियों का नहीं। छिबरा मऊ 51 किलो सूखा ले रहे, 53 किलो गीला बिक रहा। हाँ हाँ हाँ। सौरिक नादे मऊ सब 53 किलो बिक रहा, फरकाबाद 53, आगरा 52, 52.5, हाँ, शिवराजपुर 53। केवल ये हमारा थोड़ा बेल्ट कन्नौज वाला, और इसमें सारा व्यापारी मर रहा है, लेकिन कोई व्यापारी की न कम्युनिकेशन यूनियन नहीं, अपने यहाँ नहीं यूनियन। कुछ नहीं है। और ना जब तक ये चलेगा, किसान हम तो का 45 किलो भर के लावे, अब नहीं हुई के जब मरद तैयार हो, किसान क्यों भर के लाएगा। अब मानने को भी नहीं तैयार होता भैया। वहीं पर चिपसोना आलू 58 किलो 60 किलो निकलता है। जब 60 किलो के दाम अलग होते हैं और 48 किलो के फिर अलग हो जाएंगे भाई, 12 किलो आलू का फर्क पड़ जाता है। हाँ हाँ। अच्छा भाई साहब, ये कानपुर में जैसे कि मंडी में कभी 100 रुपये का दबाव हो जाता है, कभी 150 का मंडी में उछाल आ जाता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे। जब कम आमदनी होती तो बढ़ जाता, कभी उछाल आ जाता, कभी बढ़ जाता, इस पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आपका रेशियो लगेगा आप लोगों का कानपुर की मंडी से? नहीं, हमारा लोगों को नहीं लगता, उसलिए नहीं लगता। हमारे संग आते हैं कोई, अगर जिस दिन आज कम आमदनी आई, आज 200 उछाला हो गया, और कल हम भेजें, हमें सोच के हमारे तमाम किसान, तमाम व्यापारी लगा देता है, और तमाम आड़ती मंगा लेता अपना इधर उधर, तो ज़्यादा पहुँचता 200 डाउन हो गया, तो हम कहीं नहीं रहेंगे। जो हमारा बिक के जाता पैसा, भले थोड़ा लेट आए, उसमें कम बचे हमें, वहाँ व्यापारी अपना धीरे धीरे बेचता, वो उतना ही मंगाता, तो वहाँ बाजार सेम टू सेम बनी रहती है जी। उसके हिसाब वो अपने हिसाब से चलाता है। जब बाहर आपका जाता है, बाहर जाता है, हाँ, कानपुर का ये हिसाब है नहीं। बिक्री डाउन होगी, 2 दिन बाद मंगाएगा। हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद जिसका जाना लग गया, वो तो सब पता है, कमीशन वाला है वो जा रहा है, जी। ज़्यादा पहुँचेगा तो महंगा हो जाएगा, कम पहुँचेगा महंगा हो जाएगा। बाहर की मंडियों क्या पोजीशन है साहब? अब धीमे धीमे उठान होगा, अभी कोई खास नहीं, लेकिन हाँ 8-10 दिन पहले जो मतलब मिठास थी उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, अब उठान कुछ अच्छा हुआ है। आज बिहार में बारिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा सब्जी का फर्क है जी और उठान बढ़े भैया। जी। पश्चिम बंगाल सरकार ने रोक लगा दी थी उधर, उसने भी छोड़ दिया, और गुजरात भी आने लगा, इस वजह से रेट डाउन हो गए। नहीं तो 30 रुपये आइलैंड पहुंच जाना चाहिए था हमारी समझ में। अब उसके बातें का 30 में हमका 32-35 दिन तो मतलब का जब गुजरात अब 2 महीना से बराबर चल रहा है, हम लोगों को तो उसके लिए तो बेकार है। अपने यहाँ निकासी कितनी हो गई होगी कन्नौज? होता है 65% आलू निकल जाता, आलू 60 पड़ता है, 60 पड़ जाता है। वैसे अब निकासी कितनी होएगी? बताइए तो 50 50%। आज के अगर भाव देखे जाएं तो आज के भाव क्या, हाईलैंड क्या रेट बिक रही? 9.5 से 10.5। सिंदूरी क्या भाव है सर? 8.5 से 9.5। चिपसोना? चिपसोना 9 से 10 रुपये। और कंचन? कंचन में 8, 8.5, 9 रुपये, 9.25 रुपये। हाइब्रिड आलू? हाइब्रिड भी 800 से 900, 1850 जैसा आलू कैसा भाव। भाई साहब एक बात और बता दो, ये जो 15 दिन अगेती फसल लेट हुई, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ, देखते हैं, कल परसों का पानी गिरता है, 1 हफ्ता और लेट होता 10 दिन, तो थोड़ा बहुत फर्क तो प्लस पॉइंट हो ही जाएगा। प्लस पॉइंट कुछ होएगा, मतलब अगेती फसल लेट हो जाएगी। और गुजरात अगर, प्लस सबसे बड़ी चीज़ है गुजरात, आपके कहने के हिसाब से कि गुजरात अगर आज बंद हो जाए तो आज आलू के भाव में सुधार हो जाएगा। आने वाले समय में किस हिसाब से देखते हैं किसान जिनके पास बेचते रहें? दिमाग मन लगाओ, अब जो समय बचा है, जो आलू बचा, उसका दिमाग हर हफ्ता बेचो। हर हफ्ता हम बात कर रहे हैं, महीना 15 दिन की नहीं बात कर रहे, अब महीनों की बात करने वाला समय नहीं। हर हफ्ता बेचो, हर भाव अच्छे भाव मिलेंगे, और इसमें रोक के जो बेचेगा वही गलत करेगा। आपने सीड का आलू लगाया था, कुछ किसानों ने लिया है, बेचा कि नहीं बेचा? हाँ, हमने 100 कट्टा दे दिया, बुक हो गया है। हाँ, और हमने 1300 रुपया कट्टे मध्य दे दिया, और तो लोग 1600, 1800 इसके बगैर 1800 में हमने पूछी थी एक सीट, हमने 1 साल का चला हुआ 1800 में बताया था यहाँ कम छिबरा में। हमने 1300 का दिया, कोई हमारा किसान भाई लेना चाहे जी तो 1300 का हम देने। एक बार अपना नंबर बता दो, किसान भाई अगर लेना चाहे किस नंबर पे संपर्क करें? 92 36 56 14 36, 92
36 56 14 36 पर संपर्क करें तो चिप्सोना आलू 1 साल का चला हुआ मिलेगा। नंबर 1 का आलू है और नंबर 1 की ज़मीन भी थी। लागत भी हम दिखाया था, वीडियो भी, आप वीडियो देख सकते हैं, पुराना वीडियो भी दिखाया। बहुत बेहतरीन आलू, चिप्सोना आलू अगर लेना चाहें, सीड का लगाना चाहें तो भाई साहब के पास है। और आज के जो रेट थे वो भाई साहब ने बताए और स्थिति जो आलू की थी वो बताई। कुल मिला के ममता कोल्ड स्टोरेज में हैं हम और भाई साहब ने जो स्थिति बताई उस स्थिति के हिसाब से किसान कमा रहा है, आलू कटा कम पड़ा है। जिस हिसाब से कटाई होनी चाहिए, सितंबर का महीना चल रहा, उस हिसाब से कटाई नहीं चल रही है।